समय है। मैं तो सब नहीं लिख पाऊंगा लेकिन बोल के दिखाता हूँ। करने का समय है, करने का समय हो गया है, करने का वक्त आ गया है। जैसे हम लोग अपने गांव में अक्सर बोलते हैं कि अच्छा घबरा मत, अब हम 15,000 का महीना कमाने लगे हैं, बदला लेने का वक्त आ गया है। ठीक है, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। इट इज टाइम टू टेक रिवेंज। अब भैया मर्सिडीज खरीदने का वक्त आ गया है क्योंकि 15,000 कमा रहे हैं। यह खत खाते हुए लिख रहा था, यानी खत नहीं खा रहा था, खाना भी खा रहा था और लिख भी रहा था। ठीक है, आई वॉज राइटिंग दिस लेटर वाइल ईटिंग। अरे भैया आप क्यों अपना सर पटक रहे हो, उनका जाने का वक्त हो गया था। तो क्या बोलेगा, इट वॉज ए टाइम टू हिज डेथ। वो जाने का बात कर रहे थे। जैसे कोई एकदम बुरा व्यक्ति है ना, 100-150 साल का, उमर गया है तो 5 आदमी रो रहा है, अब क्या कहेगा, भैया क्यों रो रहे हैं, इनका जाने का वक्त हो। तो इस तरीके से ये 8 के 8 चीज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि अंग्रेज तो नहीं लेकिन अंग्रेज के चरदादा परदादा अठदादा बनने की कोशिश कर सकते हैं। देखो अभी अभी हम लोगों ने 9 या 8 तरीके का सेंटेंस बनाना सीखा है, समझ में आ रहा है। पहला क्या था, मुझे दे दो, गिव मी डैश। मुझे दिलवा दो, गेट मी डैश। मुझे दिखा दो, शो मी डैश। मुझे सिखा दो, टीच मी डैश। करने का समय है, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू। मैं करता रहा, आई कंटिन्यूड टू, आई कंटिन्यूड टू। करने के बाद, आफ्टर, बिफोर या डूइंग। ठीक है, करते करते, वाइल डूइंग या वाइल वर्किंग। ये ना होता है। तो इस तरीके से हमने 8 तरीके का सेंटेंस सीखा। 8 एक लाइन में सब खत्म हो जाएगा। गिव मी डैश, आई कंटिन्यूड टू, मैं करता रहा। देखिए कितना अच्छा, एकदम सिंपल से वन शॉट में लेके चलिए आप यूट्यूब वालों के लिए भी। गिव मी डैश यानी कोई वस्तु दे दो, जैसे गिव मी अ पेन, गिव मी अ कार, गिव मी सम रिलीफ, गिव मी माय रिसिप्ट, गिव मी 2 लीटर पेट्रोल इन माय टंकी। ठीक है, मैंने मेरी टंकी में नहीं, बाइक की टंकी में। गेट मी का मतलब दिलवा दो, दिलवा दो ना जी। भैया प्लीज गेट मी ए कार। पापा, मम्मी मम्मी प्लीज गेट मी 500 रुपीज टू फादर। मुझे पापा से 500 रुपए दिलवा दो। तो गिव मी मतलब दे दो। एक काम करता हूँ हिंदी लिख देता हूँ ताकि सबको समझ में आए। गेट, गिव मी का मतलब दे दो ना जी, या दे दीजिए। ठीक है, यानी मुझे कलम दे दीजिए, गिव मी अ पेन। मुझे कलम दिलवा दीजिए, क्या करिए भैया, दिलवा दीजिए। गेट मी अ पेन, मुझे कलम दिखा दीजिए। यस यस, दिखा दो या दिखा दीजिए। शो मी अ पेन, मुझे कोई कला सिखा दो भैया। टीच मी अ आर्ट, मुझे कोई कला सिखा दो, मुझे जादू सिखा दो। टीच मी मैजिक, टीच मी मैजिक। इसका मीनिंग क्या होगा, सिखा दो। सर 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 प्लीज मुझे इंग्लिश सिखा दो। सर प्लीज टीच मी इंग्लिश, सर प्लीज टीच मी इंग्लिश। इसी तरीके से इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू का मीनिंग होता है भैया करने का समय है। मैं तो सब नहीं लिख पाऊंगा लेकिन बोल के दिखाता हूँ। करने का समय है, करने का समय हो गया है, करने का वक्त आ गया है। जैसे हम लोग अपने गांव में अक्सर बोलते हैं कि अच्छा घबरा मत, अब हम 15,000 का महीना कमाने लगे हैं, बदला लेने का वक्त आ गया है। ठीक है, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। इट इज टाइम टू टेक रिवेंज। अब भैया मर्सिडीज खरीदने का वक्त आ गया है क्योंकि 15,000 कमा रहे हैं। इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू परचेस मर्सिडीज। ओके, इस तरीके से आप इट इज, लेकिन अगर था के लिए बोले, जैसे एग्जांपल दिया था कि अब दादाजी मर गए हैं, 80-90 साल के थे और 5 लोग रो रहे हैं। आप जाके कहिएगा अरे क्यों झूठ मूठ के रो रहे हो यार, इनके जाने का वक्त हो गया था। तो क्या बोलिएगा, इट वॉज टाइम टू हिज डेथ। हाँ जी, इट वॉज टाइम टू हिज डेथ, इनका मरने का वक्त हो गया था। वाइल डूइंग, वाइल जब भी आता है तो इसका काम क्या होता है, ये कहेगा करके या करते करते। ना ना सॉरी 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 सॉरी, वाइल आता है तो क्या आता है, हाँ फिर से बोलिए, के दौरान या करते करते, करते करते या करते हुए। जैसे मैं बोलूं कि भैया देखो मैं पढ़ाते हुए मजाक कर रहा हूं, पढ़ाते हुए मजाक कर रहा हूं ना। आई एम किडिंग वाइल टीचिंग, आई एम किडिंग वाइल टीचिंग, आई एम किडिंग वाइल टीचिंग। ठीक है,
इसी तरीके से वह खाते हुए आया, मतलब एक कटोरा लिया खा रहा है, आ रहा है, ठीक है। ही केम वाइल ईटिंग, ही केम वाइल ईटिंग। तो इस तरीके से बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं या वर्ड मीनिंग भी बना सकते हैं। जैसे बाल झाड़ते हुए, वाइल कमिंग, कम मतलब क्या होता है, बाल झाड़ना। वाइल कमिंग, देखते हुए, वाइल वॉचिंग, सुनते हुए, वाइल लिसनिंग, ठीक है। बोलते हुए, वाइल स्पीकिंग, इंग्लिश बोलते हुए, वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। गीत गाते हुए, वाइल सिंगिंग ए सॉन्ग। दुकान चलाते हुए, वाइल रनिंग अ शॉप। दुकान चलाते हुए आईपीएस बन गया। हाँ बोलिए ना। ही बिकेम एन आईपीएस, ही बिकेम एन आईपीएस वाइल रनिंग अ शॉप, ठीक है। तो इस तरीके से आफ्टर और बाई के बाद डूइंग आता है, तो इसका मीनिंग होता है कोई काम करने के बाद या करके। जैसे अक्सर आपके दोस्त दरवाजे पे चिल्ला रहे हैं, साकिब चलो चलो, साकिब बोल रहा है जब हम खा के आते हैं, हाँ, यानी जाओ मैं खाना खाने के बाद आता हूं, यही ना। तो वहां खाना खाने के बाद आफ्टर ईटिंग फूड, क्रिकेट खेलने के बाद आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट, क्लास करने के बाद, हाँ आफ्टर, आफ्टर डूइंग क्लास, आफ्टर डूइंग क्लास, या आफ्टर अटेम्प्टिंग क्लास, ठीक है। वीडियो देखने के बाद, लाइक करने के बाद, शेयर करने के बाद, यस, कमेंट्री देखने के बाद, आफ्टर वॉचिंग कमेंट्री, या आफ्टर अगर सुनना हो तो आफ्टर हियरिंग लिसनिंग कमेंट्री। वेरी गुड। लास्ट वाला बहुत खतरनाक है, कंटिन्यूड टू, कंटिन्यूड टू, ता रहा, ती रही, ते रहे। ये बड़ा दुख भरी कहानी है जो गांव में सुनाया जाता है कि बेटा क्या बताएं, बचपन में मैं चिल्लाता रहा लेकिन मेरा कोई सुना नहीं, तो मैं कोई काम करता रहा करता रहा करता रहा। ऐसे लोग नहीं कहता है मारे मैं जाता रहा जाता रहा जाता रहा, कहा जाता है एक बार बोल के काम कर, ठीक है, एक बार बोल के काम खत्म, मैं जाता रहा, उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई कंटिन्यू टू गो। मैं पढ़ाता रहा, सिर्फ गांव में ऐसे लोग कहते रहे, आप बिलीव नहीं करिएगा, मैं 2014 से पढ़ाता रहा पढ़ाता रहा कहाँ पढ़ाता रहा यार एक बार बोल तो पढ़ाता रहा, समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं पढ़ाता रहा, आई कंटिन्यू टू टीच, ठीक है। मैं बच्चों को इंग्लिश सिखाता रहा, आई कंटिन्यू टू टीच इंग्लिश टू द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन, ओके। मैं अपने पापा के पास खत लिखता रहा, आई कंटिन्यू टू राइट अ लेटर टू माई फादर, ठीक है। मैं मोदी जी के पास फोन लगाता रहा, यस, आई कंटिन्यू टू कॉल मोदी जी, या आई कंटिन्यू टू मेक अ कॉल मोदी जी, ठीक है, या टू मोदी जी, मोदी जी। दो अभी तक कितना सीखे, दो नहीं चार स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीखा है, कितना, चार। कैसे कैसे, एक हमने सीखा गिव, क्या सीखा, गिव। एक हमने सीखा गेट, दूसरा सीखा था शो, और उसके बाद वाला सीखा था टीच। जैसे मुझे गाना सिखा दो, मुझे एक बैग दिखा दो, मुझे कार दिलवा दो, और मुझे कार दे दो, तो चार चीजें हो गई। आज आज का क्लास जो होगा एकदम फुल्ली प्रैक्टिस वाला होगा। जैसे मान लीजिए कि रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 मान लीजिए कि एक बड़ा अच्छा लाइन होता है कि सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए कंटिन्यूड, कंटिन्यूड टू, और जब भी टू आता है तो उसके बाद आता है वी1, क्या आता है। तो जब भी आपको ऐसे बोलना हो सब्जेक्ट कंटिन्यूड टू, अब सब्जेक्ट मीन्स क्या भैया, मैं तुम आप वह ये सारे लोग क्या है, सब्जेक्ट हैं। जैसे हमको अगर ऐसा बोलना हो कि आई कंटिन्यूड टू कराई, कराई के बदले क्या लिख सकता हूं, टीच, टीच के बदले क्या लिख सकता हूं, स्टडी, ठीक है। स्टडी के बदले क्या लिख सकता हूं, रन, रन के बदले क्या लिख सकता हूं, राइट, राइट के बदले क्या लिख सकता हूं, प्ले। बड़ा अच्छा मीनिंग निकल के आएगा। आप लोग अक्सर सुने होंगे कि ता रहा ती रही ते रहा, जैसे मैं कोई काम करता रहा, मैं कोई काम करता रहा। जैसे मान लीजिए मम्मी हमें आवाज दे रही थी और मैं अपना काम करता रहा, ठीक है। एक आदमी आया, उसने मुझको 100 गालियां दी, मैं अपने काम में बिजी था, मतलब लगा रहा। तो कोई काम करता रहा, ठीक है। मैं चिल्लाता रहा लेकिन उसने मेरा एक नहीं सुना, ऐसे होता है ना जी। तो वैसे ही मैं चिल्लाता रहा, इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई कंटिन्यू टू क्राई। मैं पढ़ाता रहा, मैं पढ़ता रहा, मैं दौड़ता रहा,
मैं लिखता रहा, मैं खेलता रहा, वह खेलता रहा, राम खेलता रहा, श्याम खेलता रहा, राम और श्याम खेलते रहे, राम एंड श्याम कंटिन्यू टू प्ले। मेरे पापा मुझे समझाते रहे, माई फादर कंटिन्यू टू मेक अंडरस्टैंड मी। बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, मी नहीं भी बोलिएगा तो चलेगा क्योंकि मैं मुझे नहीं बोला था। वे लोग यहाँ आते रहे, दे कंटिन्यू टू कम हियर। अरे भैया वो मेरा पीछा करता रहा, चेस मी या फॉलो मी। दे कंटिन्यू टू चेस मी या दे कंटिन्यू टू फॉलो मी। ठीक है, तो जब भी हमको ऐसे बात बोलनी हो कि भैया हम बचपन से इंग्लिश सीख रहे हैं लेकिन इंग्लिश मेरे पल्ले पड़ी नहीं, मैं जीवन भर इंग्लिश सीखता रहा। आई कंटिन्यू टू लर्न इंग्लिश माई होल लाइफ। बोलिए एक बार। आई कंटिन्यू टू लर्न इंग्लिश, हाँ, माई होल लाइफ। ठीक है, मैं पूरे जीवन अपने इंग्लिश सीखता रहा। ठीक है, आइए तो इस तरीके से आप कैसे यूज करिएगा, सब्जेक्ट कंटिन्यूड टू प्लस V1। यहां तक क्लियर है कि ना है? किसी कोई दिक्कत नहीं है? तो पांचवा समझ में आया। तो आज के बाद अब आपको याद क्या करना है, पूरा चीज नहीं याद करना है, एक वर्ड याद कीजिए कि कंटिन्यूड टू का मतलब होता है ताड़ा ती रही तेरा। अब जब भी हम ऐसा बात करेंगे कि देखो मैं उसका इंतजार करता रहा लेकिन वो आया नहीं, तो क्या बोलेंगे, आई कंटिन्यू टू वेट हिम, आई कंटिन्यू टू वेट हिम बट वह आया नहीं, मतलब नहीं आया, he did not come। I continued to wait him but he did not come। मैं इंतजार करता रहा लेकिन वह आया नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम कंटिन्यू टू का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं, 6 नंबर। इसी तरीके से एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है, इट इज टाइम टू। हालांकि ये वर्ड नहीं है, इट इज टाइम टू प्लस V1। इट इज टाइम टू का मीनिंग होता है करने का समय हो गया है। ठीक है, क्या डैश करने का समय है या डैश करने का समय आ गया है। ठीक है, या डैश करने का वक्त आ गया है। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं? अब जैसे आप बचपन से कोई किसी से सुने होंगे, बदला लेने का वक्त आ गया भैया, इंग्लिश सीखने का टाइम आ गया है, शादी करने का वक्त आ गया है। ऐसी ऐसी बातें जब भी हम करते हैं तो सोच लगते कौन सा टेंस है भैया, टेंस के चक्कर में क्यों पड़े, कुछ चीजें जो डायरेक्ट सीख लो ना। ठीक है, अरे 6 बज गया, हेलो व्हाट आर यू डूइंग, इट इज टाइम टू स्टडी। कर क्या रहे भैया, पढ़ने का समय, जाके पढ़ लो। शाम को 6 बजे अगर मान लीजिए आपके घर का बच्चा कहीं खेल रहा है घर से बाहर, तो क्या कहेगा, हेलो व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, इट इज टाइम टू स्टडी, पढ़ने का समय हो गया है, तुम खेल रहा है। समझ रहे ना? तो इस तरीके से इस सेंटेंस को हम यूज करेंगे हमेशा, या इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। आइए, नहीं चल रहा है क्या? जैसे हमको बोलना हो कि अब बदला लेने की समय आ गया है, टेक रिवेंज। यस ऑफ कोर्स, इट इज टाइम टू टेक रिवेंज। हाँ, अब बदला लेने का वक्त आ गया है, अब इंग्लिश सीखने का समय आ गया है, लर्न इंग्लिश, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। अब छुट्टी करने का समय हो गया, इट इज टाइम टू ओवर दिस क्लास। यस, इट इज टाइम टू ओवर दिस क्लास। भैया अब लाइक करने का वक्त हो गया है, भैया इट इज टाइम टू लाइक। अब वीडियो शेयर करने का वक्त आ गया है, अब वीडियो अपलोड करने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू अपलोड दिस वीडियो। इसी तरीके से जब हम इस चीज को भैया लेके जाएंगे कहा, पास्ट में। यस, जब हम पास्ट की बात करेंगे तो ये इस किस में बदल जाएगा, वाज में। जैसे अरे मैं वहां इंतजार कर रहा था, उसके आने का वक्त हो गया था, उसके आने का वक्त
हो गया था। इट वॉज टाइम टू हिज कमिंग, इट वॉज टाइम टू हिज कमिंग, उसका आने का वक्त हो गया था। अरे भैया आप क्यों अपना सर पटक रहे हो, उनको उनका जाने का वक्त हो गया था, तो क्या बोलिएगा, इट वॉज टाइम टू हिज डेथ, वो जाने का बात कर रहे थे हम। जैसे कोई एकदम बुरा व्यक्ति है, हाँ 100-150 साल का, उमर गया है तो 5 आदमी रो रहा है, अब क्या कहेगा, अरे भैया क्यों रो रहे हैं, इनका जाने का वक्त हो गया था, हो गया था मैंने इनका भाई उम्र हो गया था। इसी तरीके से चलो चलो बच्चों खाने का वक्त हो गया है, तो क्या कहिएगा, हाँ हाँ, नहीं नहीं, चलो बच्चों, कम ऑन, कम ऑन एवरीवन, इट इज टाइम टू लंच, दिन होगा तो, रात होगा तो डिनर, कम ऑन चिल्ड्रेन, इट इज टाइम टू डिनर। तो जब भी हमको बोलना हो कि कुछ काम करने का वक्त हो गया है, तो वहां आप इट इज टाइम टू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, खाना खाने के लिए कैसे बोलते हैं कि इट इज टाइम टू हैव डिनर, या इट इज टाइम टू हैव लंच, क्योंकि लंच नाउन है, डिनर नाउन है, हमको टू के बाद वर्ब लगाना है, तो हैव या टेक लगा के हम काम चला सकते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ तक क्लियर है कि ना है। अभी तक हमने कितना सीखा, 6। पहला क्या था, गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दीजिए। अब दूसरा था गेट मी समथिंग, मुझे कुछ दिलवा दीजिए। अच्छा मुझे एक कलम दिलवा दो, गेट मी अ पेन, मुझे 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 नंबर दिलवा दो, मुझे भैया एक लाइक दिलवा दो, गेट मी अ लाइक, मुझे एक लाइक दे दो, गिव मी अ लाइक, मुझे रिमोट दे दो। हाँ, यानी जब हम किसी से डायरेक्ट मांगेंगे तो गिव मी, और दिलवाने की बात करेंगे तो गेट मी। एक था क्या, शो मी, दिखा दो, यानी दिखा दो। और एक काम कर, मुझे अपना एसडब्ल्यू दिखा दो, शो मी योर एसडब्ल्यू। ठीक है, आप अपना दुकान दिखा दो, शो मी योर शॉप। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक 6 रूल्स सीखे हैं। ठीक है, तो क्या आगे सीखना चाहते हैं, ओवर नहीं ना कर रहा है, थैंक यू सो मच ओवर नहीं करने के लिए। ये लोग भी कोई नया पुराना ना है लोग। एक बड़ा प्यारा वर्ड है, व्हील, सरब का नाम सुने आप लोग, वो व्हील है, ये वाइल है, वाइल, यस, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, वाइल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे सना, क्या पढ़ेंगे, वाइल। ठीक है, हाँ, वाइल के बाद हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखना है। कौन सा फॉर्म लिखना है, फोर्थ फॉर्म। और जानते हैं इसका हिंदी क्या निकल के आएगा, करते करते, करते करते या करते हुए, करते करते या करते हुए। जैसे मैं एक काम कर रहा हूं, यहां देखिए, यहां लिख रहा हूं ईट, यहां लिख रहा हूं राइट, यहां लिख रहा हूं स्पीक, यहां लिख रहा हूं वॉक, यहां लिख दे रहा हूं स्टडी। ठीक है, क्लियर है, क्यों हंस रही है, क्या हुआ, नथिंग। इसमें सब में क्या लगाना है, आई एन जी, सब में हमने आई एन जी लगाया, और सबके पहले क्या लगा दो, वाइल। अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, वाइल ईटिंग, खाते खाते, हाँ ये हटेगा ना, सॉरी, वाइल ईटिंग, खाते खाते या खाते हुए, इसका मतलब एक और होता है खाने के दौरान। जैसे मैं बोलूं कि आप यकीन नहीं कीजिएगा, मैं यह खत खाते हुए लिख रहा था, यानी खत नहीं खा रहा था, खाना भी खा रहा था और लिख भी रहा था। ठीक है, आई वॉज राइटिंग दिस लेटर वाइल ईटिंग, समझ में आ रहा है। तो वर्ड मीनिंग बनाना बहुत जरूरी है, यानी इंग्लिश स्पीकिंग का हम क्या बताएं कि विदाउट वर्ड मीनिंग, विदाउट वर्ड मीनिंग इंग्लिश स्पीकर जस्ट लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। अगर इंग्लिश के आप स्पीकर हैं और आपके पास वर्ड मीनिंग नहीं है, तो आप उस चिड़िया की तरह हैं जिस चिड़िया का पंख नहीं है, उड़ ही नहीं सकते हैं, ये बोल ही नहीं सकते हैं। तो सबसे ज्यादा तो वर्ड यहीं से बन के आ रहे हैं ना, वाइल ईटिंग, खाते खाते या खाते हुए,
वाइल राइटिंग लिखते हुए, वाइल स्पीकिंग बोलते हुए, वाइल थिंकिंग वाइल वॉकिंग चलते हुए, वाइल स्टडिंग पढ़ते हुए। तो इसी तरीके से हमको बोलना हो कि मोबाइल खरीदते हुए मुझे एक सिक्का मिला। आई गॉट अ क्वाइन वाइल परचेसिंग मोबाइल, वाइल परचेसिंग मोबाइल। यानी आप क्रिकेट खेलते हुए, गाली देते हुए, वाइल अब्यूजिंग, वाइल अब्यूजिंग, बात करते हुए, वाइल टॉकिंग, तुमसे बात करते हुए, वाइल टॉकिंग टू यू। ठीक है, हाँ इसी तरीके से बोर्ड पर लिखते हुए, वाइल राइटिंग ऑन बोर्ड। ठीक है, कुर्सी पर बैठते हुए, हाँ उसने मुझे कुर्सी पर बैठते हुए देखा, मतलब बैठ भी रहा था देख भी रहा था। हाँ मतलब एक साथ दो हो काम। ठीक है, तो क्या होगा कि ही saw me, he saw me while sitting on the chair, he saw me while sitting on the chair। उसने मुझे कुर्सी पर बैठते हुए देखा, यानी वो बैठ भी रहा था देख भी रहा था। तो दो तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इससे रिलेटेड आप लोग आराम से 400-500 बना सकते हैं। पक्का? ओके श्योर। तो आगे चले। सच्ची की मुच्ची कितना था रूल नंबर? 7 की 8 लिखे, 8। ठीक है, 8 नंबर देखिए क्या है। 8 नंबर में आप ऐसे कर सकते हैं, एक तो होता है आफ्टर वर्ब का आईएनजी, वर्ब का, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं बाई वर्ब का आईएनजी। दोनों का मीनिंग होता है करके। दोनों का मीनिंग क्या होता है? करके या करने के बाद, करने के बाद, करके या करने के बाद। बड़ा सिंपल चीज है। वैसे ही ईट का क्या हो जाएगा? ईटिंग। ठीक है, इसी तरीके से कंपेयर का क्या हो जाएगा? कंपेयरिंग। ठीक है, इसी तरीके से और बोलो ना, एक्सप्लेन का क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनिंग। ठीक लिखा है ना? लेकिन इस सब के पहले हमको क्या लगा देना है? आफ्टर या बाय। देखो वर्ड बन के तैयार है। खाना खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग फूड या बाय ईटिंग फूड। एक काम करो तुम, चलो मैं खाना खा के आता हूं। डू वन थिंग, डू वन थिंग, यू गो ना, आई कम आफ्टर ईटिंग फूड या आई विल कम आफ्टर ईटिंग फूड। ठीक है, कंपेयर करने के बाद पता चला, बोलिए बोलिए बोलिए, कंपेयर करने के बाद मुझे पता चला, यानी आई नो दैट, बोलिए ना, आफ्टर कंपेयरिंग या आफ्टर कंपेयरिंग आई नो, यस, या बाय कंपेयरिंग आई नो। समझ में आ रहा है ना? सीखने के बाद पता चला कि तीखा है, आफ्टर टेस्टिंग। ठीक है, आफ्टर टेस्टिंग आई नो इट इज बीटर, आफ्टर टेस्टिंग आई नो इट इज बीटर, या आफ्टर टेस्टिंग आई थिंक, सॉरी आई फील, आफ्टर टेस्टिंग आई फील इट इज बीटर। मतलब टेस्ट करने के बाद मुझको महसूस हुआ कि भैया ये तो तीखा है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से आपको बोलना हो लिखने के बाद, हाँ खेलने के बाद, क्रिकेट खेलने के बाद, लूडो खेलने के बाद, कबड्डी खेलने के बाद, हॉकी खेलने के बाद, आई स्पाई खेलने के बाद, आफ्टर प्लेइंग आई स्पाई, कंप्यूटर चलाने के बाद, ऑपरेटिंग मोबाइल चलाने के बाद, गाली देने के बाद, आफ्टर अब्यूजिंग उसको गाली देने के बाद, माँ बाप से बात करने के बाद, आफ्टर टॉकिंग पेरेंट्स सर से मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग सर, क्रिकेट देखने के बाद, क्रिकेट देखकर, बोलो क्रिकेट देखकर, आफ्टर वॉचिंग क्रिकेट या बाय वॉचिंग क्रिकेट। मैंने इंग्लिश सीखा है, आई हैव लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग कमेंट्री। कुछ समझ में आया? आई हैव लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग कमेंट्री, मतलब मैंने कमेंट्री देखकर
कमेंट्री देखकर इंग्लिश सीखा है, यानी देखने के बाद सीखा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। देखो अभी अभी हम लोगों ने 9 या 8 तरीके का सेंटेंस बनाना सीखा है। समझ में आ रहा है? पहला क्या था? मुझे दे दो, गिव मी डैश। मुझे दिलवा दो, गेट मी डैश। मुझे दिखा दो, शो मी डैश। मुझे सिखा दो, टीच मी डैश। करने का समय है, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू। हाँ, मैं करता रहा, आई कंटिन्यूड टू, आई कंटिन्यूड टू। करने के बाद, आफ्टर, बिफोर या डूइंग, ठीक है। करते करते, वाइल डूइंग या वाइल वर्किंग, हाँ यही ना होता है। तो इस तरीके से हमने 8 तरीके का सेंटेंस सीखा। तो इस तरीके से ये 8 के 8 चीज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि अंग्रेज तो नहीं, लेकिन अंग्रेज के चरदादा परदादा अठदादा बनने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भैया हम लोग बहादुर हैं, वो लोग हिंदी नहीं सीख पाते और हम लोग इंग्लिश सीख लेते हैं। ठीक है, तो हमारी तुलना अगर बहादुरों से की जाए तो ये कम है, इससे थोड़ा और ऊपर करनी चाहिए। तो ये 8 चीजें हैं, यही आपको लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। सब पे कल 5-5 बना के लाना है। और यूट्यूब वाले लोग को क्या करना है, कमेंट करना है, सब पे एक-एक बना के, तब पता चलेगा कि समझ में आया या नहीं आया। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ना जी। ओके, चल रहा है कि बंद है?